हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था स्टाफिंग। आज हम डिस्कस करेंगे उसके एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें हमने इम्पोर्टेंस प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग डिस्कस करा था। आज जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो उसका रिमेनिंग पार्ट रह गया था, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में कई बार आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स, दैट इज वन रिक्रूटमेंट। बेसिकली जो एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग है दैट इज इक्वल्स टू रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन प्लस ट्रेनिंग। इन तीनों को मिला के हमारा स्टाफिंग बनता है। अगर हम रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, दैट इज नॉट कॉल्ड एज स्टाफिंग। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट जो होता है बेसिकली क्या है? इट इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या सर्चिंग करनी? उन एम्प्लॉयज को सर्चिंग करनी जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हैं, जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं, और उनको मोटिवेट करना, उनको स्टिमुलेट करना कि वो जो हमारी वैकेंट पोजीशंस हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में खाली वैकेंट पोजीशंस हैं, उनके लिए वो लोग क्या करें? अप्लाई करें। ठीक है, मींस कैंडिडेट्स को बोला जाता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोजीशंस हैं, उन वैकेंट पोजीशंस के लिए वो अप्लाई करें। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। जो रिक्रूटमेंट फंक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज जब हम ऑर्गेनाइजेशन में एक वैकेंट पोजीशन की वो निकालते हैं, जॉब निकालते हैं कि दिस इज द जॉब, दिस इज द वैकेंसी। ठीक है, तो जो हमारे नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं उसके लिए, कई लोग उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं वो क्या होती है? ज्यादा हो जाती हैं। तो उस एप्लीकेशंस में से हम लोग क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज इम्पोर्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द sources of recruitment. There are two important sources of recruitment. First one is internal sources and second one is external sources. ठीक है, दो तरह के सोर्सेज होते हैं जो रिक्रूटमेंट के, दैट इज इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। लेट डिस्कस वन बाय वन। हम एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं? Internal source of recruitment, it refers to inviting candidates from within the organization. जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम कर रहे हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में से कैंडिडेट्स को इनवाइट करा जाता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मतलब उन लोगों को सिलेक्ट करा जाता है, उन लोगों को चूज करा जाता है जो लोग क्या है? वेल क्वालिफाइड है, जो अच्छी जॉब पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको प्रमोट करा जाता है, उनकी ट्रांसफर करी जाती है मेनली, उसको हम बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं वो क्या है? वैकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड बाय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ओनली। ठीक है, जो खाली पोजीशंस होती हैं वो सिर्फ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, जो पुराने एम्प्लॉयज होते हैं, इसमें कोई भी आउटसाइडर नहीं अलाउ होते, सिर्फ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ही इनविटेशन दिया जाता है। बाहर वाले ऑर्गेनाइजेशन के लोग को नहीं इनविटेशन दिया जाता। आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो इसके इम्पोर्टेंट सोर्सेज है इंटरनल रिक्रूटमेंट के, मतलब मेथड भी बोल सकते हो जो इंटरनल रिक्रूटमेंट के। फर्स्ट वन है हमारा ट्रांसफर। जो ट्रांसफर है हमारा एक वन ऑफ द मेथड है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। ठीक है, ट्रांसफर क्या करते हैं? ट्रांसफर मीनिंग शिफ्टिंग करते हैं एम्प्लॉयज की, एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्टिंग करते हैं। चाहे अथॉरिटी चाहे जॉब पोजीशन वही है, पर वो लोग क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। जनरली देयर इज नो चेंज इन द कंपनसेशन लेवल एंड अथॉरिटी लेवल। कोई चेंज नहीं होता उसमें, सैलरी में भी और अथॉरिटी लेवल में भी। पोजीशन वही सेम होती है, बस वो क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं।
ठीक है, कोई चेंज नहीं आता रैंक में, कोई चेंज नहीं आता रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ जो चेंज आता है वो है प्लेस ऑफ वर्किंग। अगर पर्सन पहले जो पंजाब में कर रहा था उसकी ट्रांसफर कर दी हरियाणा में, पर पोजीशन जो है उसकी वो सेम है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर। जैसे एक क्लर्क है, उसकी हमने ट्रांसफर करी है अकाउंट डिपार्टमेंट से परचेज डिपार्टमेंट में, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन में क्या है, एम्प्लॉय को प्रमोट करना। ठीक है, कि एक जॉब पोजीशन से उसको हायर लेवल की जॉब प्रोवाइड करनी, उसको हम बोलते हैं प्रमोशन। ठीक है, एक एम्प्लॉय को एक जॉब पोजीशन से उससे हायर लेवल जॉब पोजीशन प्रोवाइड करनी, उसको हम बोलते हैं प्रमोशन। ठीक है, अब जैसे उसमें था अथॉरिटी लेवल और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल वगैरह सब क्या थे, सेम थे। अब इसमें पहले से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रैंक लेवल, अथॉरिटी लेवल, पोजीशन सब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रमोशन। जैसे पहले था ट्रांसफर में हमने क्या एग्जाम्पल दिया है कि कोई क्लर्क है, उसको हमने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से कौन से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करा है। इसमें उसकी प्रमोशन की हम एग्जाम्पल कह सकते हैं कि अगर कोई क्लर्क है तो उसको हमने प्रमोट करा एज एन अकाउंटेंट, उसको हम बोलते हैं प्रमोशन। ठीक है, आगे हम इसके डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस। अब इनकी एडवांटेजेस क्या होती है, एडवांटेजेस क्या है, फर्स्ट वन, एम्प्लॉयज जो है मोटिवेट होते हैं टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, इंटरनल जो है मेनली मैंने आपको बताया किसके लिए, एक सिलेक्शन के लिए, एक प्लेसमेंट के लिए, एक प्रमोशन के लिए, सिर्फ इतने तक ही ये सीमित रहता है। इसमें कोई वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होती है। ठीक है, तो मेन जो है ये क्या है, एक लेस अमाउंट स्पेंड की जाती है हमारी ट्रेनिंग पे। ठीक है, जो हमारा एम्प्लॉय है, क्योंकि हमने सिलेक्शन करनी होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो एम्प्लॉयज है उनको ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होते हैं, तो उसमें लेस चांसेस हो जाते हैं, लेस चांसेस ऑफ टर्नओवर। उनको ज्यादा ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करी जाती, क्यों कि वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही सिलेक्ट करे गए हैं, उनको ऑलरेडी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है। तो ये क्या है, बेसिकली जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है इसको इकोनॉमिकल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनकी डीमेरिट्स। अगर मेरिट्स हैं तो इनकी डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले जो है कि फ्रेश और न्यू आइडिया नहीं आता। ठीक है, जो स्कोप है फ्रेश टैलेंट का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, फ्रेश जो बाहर से है ऑर्गेनाइजेशन उनको तो हम इनवाइट ही नहीं करते, हम सिर्फ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वालों को प्रेफरेंस देते हैं। तो हम न्यू जो जनरेशन वाले एम्प्लॉयज हैं उनको सिलेक्ट ही नहीं करते हैं, हम एग्जिस्टिंग पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाती है, एक लिमिटेड चॉइस हो जाती है। ठीक है, जो एम्प्लॉयज है वो भी लेथर्जिक बन जाते हैं, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वो जो पहले थे वही रूल्स एंड रेगुलेशंस वो अब फॉलो कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो नदर वन है, नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉयज है वो किसी न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय, जल्दी जल्दी अगर ट्रांसफर करते रहेंगे एम्प्लॉय की तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये थी हमारी डिसएडवांटेजेस। अनदर जो हमारा सोर्स है दैट इज एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स हमारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या है कि जो हम कैंडिडेट सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहले हम कैसे कर रहे थे, फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो वैकेंट पोजीशन फिल करी जाएगी वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन करी जाएगी। ठीक है, एक्सटर्नल, व्हेन द कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आर इनवाइटेड टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन, देन इट इज नोन एज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ठीक है, इनकी एडवांटेजेस क्या है, फ्रेश टैलेंट, जो एक्सटर्नल जैसे इंटरनल में फ्रेश टैलेंट नहीं इनवाइट करे जाते थे, सिर्फ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करे जाते थे। अब इसमें फ्रेश टैलेंट भी आएगा, फ्रेश एंड न्यू टैलेंट कम टू द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे उसमें इंटरनल में क्या थी, लिमिटेड चॉइस थी, अब इसमें क्या हो जाएगी, चॉइस ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, गेट्स ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा चॉइस मिल जाएगी, तो वो बेस्ट वन जो होगा वो उसको सेलेक्ट कर लेगी। नेक्स्ट है क्वालिफाइड पर्सोनल, वो किसको सिलेक्ट करेगी, जो क्वालिफाइड होएगा।
ये नहीं है कि जो पर्सन क्वालिफाइड नहीं है उसको सिलेक्ट कर लेगी, नो, द ऑर्गेनाइजेशन विल सिलेक्ट ओनली क्वालिफाइड, जो क्वालिफाइड होएगा। उसके पास जो हम फ्रेश जो नए ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को मौका देंगे, इनवाइट करेंगे, तो उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी होएगी, ठीक है। जो थ्रू कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट एम्प्लॉयज विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। उसके बाद हम डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे। अब डिसएडवांटेजेस भी है तो इनकी डीमेरिट्स भी होंगी। जो मोराल है एम्प्लॉयज का वो क्या हो जाएगा, गोज डाउन, क्योंकि प्रेफरेंस किसको दी जा रही है अब, आउटसाइड द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है कॉमन मेथड्स एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के। सबसे फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या है, अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द इंटरप्राइज। ठीक है, एक नोटिस बाहर लगा दिया जाता है, ऑफिस के बाहर एक नोटिस लगा दिया जाता है, उसमें वैकेंट जॉब पोजीशन होती है जो वो बता दी जाती है कि दैट दिस इज द वैकेंट जॉब पोजीशन, एनीवन कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। ठीक है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या है, एक नोटिस बाहर अपने ऑफिस के बाहर लगा दिया जाता है जिसमें वैकेंट जॉब पोजीशंस जितनी भी होती है सब मेंशन कर दी जाती है। ठीक है, तो जो पीपल जो इंटरेस्टेड होते हैं वो वॉक इन इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जो मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या है, मोस्ट सुटेबल फॉर अनस्किल्ड जॉब पोजीशन। जैसे इसमें स्वीपर जो होते हैं या पियन होते हैं वो भी एक क्या है, इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ क्वालिफाइड को नहीं प्रेफरेंस, जो स्वीपर जो ये पियन इन लोगों को भी प्रेफरेंस दी जाती है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है, जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है वो बेस्ट सुटेबल मेथड है। सेकंड जो है हमारा कैजुअल कॉलर्स। सेकंड है हमारी कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स कौन सी होते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन एन एप्लीकेशन फाइल इन विच दे कीप ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशन विच द जॉब सीकर लीव विद द रिसेप्शन। ठीक है, इसमें कैजुअल कॉलर्स में क्या होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बड़ी बड़ी, जैसे कोई आया अपना सीवी दे गया, ठीक है, कि हमने इस जॉब के लिए अप्लाई करा है, मतलब वो जो इतने सारी पेंडिंग एप्लीकेशंस इकट्ठी करके रख लेते हैं और जो रिसेप्शन पे दे जाते हैं, तो उसमें से उनको भी रिज्यूम को चेक करा जाता है कि जो बेस्ट वन है उसमें हम सिलेक्ट करके उनको कॉल करके बुलाया जाता है कि आपका नाम आया एक वेटिंग लिस्ट में, यू कैन कम फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो उनका आगे प्रोसेस करा जाता है। तो कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं कि जो रिसेप्शन पे एप्लीकेशंस अपने सीवी छोड़ जाते हैं, अपने रिज्यूम वगैरह छोड़ जाते हैं, तो उनको भी प्रेफरेंस दी जाती है। जो बेस्ट वन होते हैं उनको सिलेक्ट करके उनको कॉल करी जाती है कि आपका नेम जो है वेटिंग लिस्ट में है, आप इंटरव्यू देने के लिए आ सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स। नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग। एक एडवर्टाइजमेंट करी जा सकती है, उसके थ्रू भी जो है मतलब इनवाइट करा जा सकता है लोगों को। जैसे एडवर्टाइजिंग किसके थ्रू, जैसे न्यूज़पेपर में दे दी कि ये हमारी वैकेंट जॉब पोजीशन है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेट में, रेडियो में, टेलीविजन में। तो ये था हमारा थर्ड एडवर्टाइजिंग। उसके बाद है हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है, इट इज रिगार्डेड एज गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ये सिर्फ स्किल्ड वालों के लिए नहीं, अच्छा ये अनस्किल्ड वालों के लिए भी है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ये एक्ट एज मिडल मैन बिटवीन जॉब सीकर एंड ऑर्गेनाइजेशन हु हैव वेकेंट जॉब पोजीशन। मेनली जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ये क्या करता है, काम है एक मिडल मैन की तरह काम करता है। जिसको जॉब चाहिए उसके लिए भी ये काम उसको भी बताता है, और ऑर्गेनाइजेशन में भी जहां वेकेंट जॉब पोजीशन है। मेनली जो है एम्प्लॉयमेंट वाले एक्सचेंज वाले ये मिडल मैन की तरह काम करते हैं, जिसको एक तो जॉब की जरूरत है उसके साथ, और ऑर्गेनाइजेशन में जो जिन्होंने वेकेंट पोजीशन निकाली है तो उनके लिए ये क्या काम करता है, मिडल मैन की तरह। जो जॉब सीकर्स होते हैं वो अपना बायोडाटा, अपनी जो अपनी रिज्यूम है वो एप्लीकेशन, इसको सारा कुछ दे देते हैं
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को। उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है वो आगे ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है कि मेरे पास ये एप्लीकेशंस आई है, वो उनको आगे दे देता है। ठीक है, तो फिर जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो बेस्ट वन को सिलेक्ट करती है, जो उनको अच्छा लगता है उसको कॉल करती है, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाती है। तो ये थे हमारे कॉमन मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए हमारे साथ इतना ही टॉपिक। मिलते हैं अब हम आपके साथ एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।